Good morning, students. I hope you are doing your work very well. So, the next topic for today is census and sample method. ये क्या है और ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या इनके मेरिट्स क्या डीमेरिट्स हैं. सो लेट अस स्टडी दिस टॉपिक सेंसस मेथड. बच्चे, जब भी हमें इन्वेस्टिगेशन करना होता है किसी भी पॉपुलेशन का, यहाँ पॉपुलेशन का मतलब अब सिर्फ हमारी जनसंख्या वाला पॉपुलेशन नहीं है. अब मान लो आप एक स्कूल का भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, किसी कैफ़े का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो वो हमारी पॉपुलेशन बन जाती है. जिस भी चीज़ का आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो वो हमारी पॉपुलेशन बन जाती है. आप एक पर्टिकुलर सिटी का इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो तो वो हमारी पॉपुलेशन है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो माइंड दिस टर्म केयरफुली. सो सेंसस मेथड मीन्स जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन करते हुए हर एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन को कंसीडर करते हो अपनी इन्वेस्टिगेशन में. मैं इसको एक एग्जांपल के साथ और अच्छे से एलेबोरेट करूँगी. जैसे मान लो आपको चेक करना है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग ऐसे हैं जो मारुति गाड़ी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो आपने अगर ये इन्वेस्टिगेशन करना है तो पहली बात तो वो जो सिटी है वो पॉपुलेशन हो गई आपकी, और इन्वेस्टिगेशन क्या करना है कि कितने लोग जो है वो मारुति प्रेफर करते हैं. तो आपने हर घर घर से इंफॉर्मेशन ली, कोई भी घर नहीं छोड़ा, हर घर से इंफॉर्मेशन ली और फॉर्म भरवाया कि कितने लोग जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जब आपने ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन को अपनी इंक्वायरी में लिया, दैट इज़ नोन एज सेंसस मेथड. क्लियर. जैसे हमारी पॉपुलेशन का सर्वे होता है वो सेंसस मेथड से होता है. हर 10 साल बाद हम अपनी पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं. सबसे पहला सर्वे जो लास्ट सेंसस हमारा था हमारी कंट्री में वो 2011 में कंडक्ट किया गया था. इसमें क्योंकि हर आइटम को लिया जाता है, इंटेंसिव स्टडी होती है और इसके अंदर ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं कि एक्यूरेसी हाई डिग्री की हो. इसीलिए इसे कंप्लीट इन्यूमरेशन या 100% इन्यूमरेशन या कंप्लीट सर्वे भी कहते हैं सेंसस मेथड को. ठीक है क्लास, तो सेंसस मेथड मीन्स जहाँ पे हर एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाता है इन्वेस्टिगेशन में. और जो लास्ट हमारा सेंसस है वो 2011 में लिया गया था. इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं. आप ध्यान रखना कि एटलीस्ट 3 to 5 आपको आते हों मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के पॉइंट्स. 5 से कम नहीं होने चाहिए, बट अगर इसमें नहीं दिए हुए इट्स ओके. कुछ के नहीं दिए हुए हैं सेंसस के. तो सेंसस मेथड में मेरिट्स क्या हैं? एक तो इससे इंटेंसिव स्टडी होती है. इंटेंसिव मीन्स बहुत डिटेल्ड में, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. ऑब्वियसली अगर आपने हर एलिमेंट को स्टडी किया है तो आपका जो इन्फॉर्मेशन या जो रिजल्ट निकलेगा तो एक्यूरेट होगा और उस पर आप रिलाई कर सकते हो. और तीसरा सूटेबिलिटी. ये मेथड सूटेबल है उस पॉपुलेशन के लिए जो पॉपुलेशन होमोजीनियस यू कैन से नहीं है. होमोजीनियस नहीं है यानी हेट्रोजीनियस है. यानी कि सपोज़ अलग अलग घर में अलग अलग लोगों की चॉइसेस हैं, तो उनकी जो चॉइसेस हैं वो हेट्रोजीनियस हैं, वो सेम नहीं है. तो ये मेथड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है. क्लियर है क्लास. उसके बाद हम चलते हैं सीधा इसके डीमेरिट्स पे. डीमेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड. एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली. आपको हर एवरी आइटम ऑफ दिस पॉपुलेशन यू हैव टू ऑब्जर्व, सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर द इन्वेस्टिगेटर. और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मैन पावर भी ज़्यादा लगेगी. इन एप्लीकेबिलिटी. सेंसस मेथड वहाँ अप्लाई नहीं किया जा सकता जहाँ पे पॉपुलेशन इनफाइनाइट है. क्यों? क्योंकि अगर इनफाइनाइट और बहुत सारी पॉपुलेशन है जहाँ पे आपको सर्वे करना है, उस एरिया में आप कैसे सर्वे कर सकते हो? एक एक पर्सन के पास जाके. एक पर्टिकुलर सिटी हो या कोई पर्टिकुलर विलेज हो, वहाँ पे तो एवरी एलिमेंट को हम कंसीडर कर सकते हैं. लेकिन आपको कह दिया जाए कि पूरी की पूरी यू कैन से नेशन का ही करना है, दैट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. तो वहाँ सेंसस मेथड यूज़ नहीं होता. दो हम पॉपुलेशन के लिए सेंसस ही यूज़ करते हैं, बट और किसी चीज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर पाते हैं. ठीक है क्लास. उसके बाद आता है आपका सैम्पलिंग मेथड, डाटा कलेक्ट करने के लिए. इसको एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. जैसे एक आपको मैंने बैग दिया और बैग में 20 kg राइस है, और मैंने आपको बोला कि चेक करके बताओ कि ये जो राइस है क्या ये अच्छी क्वालिटी का है, ये ख़राब तो नहीं है. तो आप क्या करोगे? बीच में से थोड़ा बहुत निकाल के एक बार हाथ लगा के देखोगे और कहोगे ठीक है. क्या आपने एक एक दाने को उठाकर चेक किया? नहीं.
तो सैम्पलिंग मेथड मीन्स जब आप पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करते हो और अपना रिजल्ट डिराइव करते हो, उसे सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक इन्वेस्टिगेटर इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि मंथली एक्सपेंडिचर क्या होता है एक स्कूल में। तो उस 5,000 स्टूडेंट्स हैं उसमें, तो इन्वेस्टिगेटर 5,000 स्टूडेंट्स का सर्वे नहीं करेगा, वो 500 स्टूडेंट्स लेगा और उनका जो एक्सपेंडिचर है वो, जो उनका 500 का एक्सपेंडिचर है वो बाकी 4,500 का भी होगा। तो वो हर 5,000 एक एक बच्चे का ना लेकर 500 स्टूडेंट्स का सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेगा। एंड जो बाकी पॉपुलेशन है वो तो होमोजीनियस है, सबका ही सेम एक्सपेंडिचर होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी का कुछ कम या ज़्यादा है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं कुछ जिनकी कंसेशंस वगैरह होते हैं, अदरवाइज़ वो सेम रहेगा। तो 500 स्टूडेंट्स का उसने सर्वे किया कुछ ऐसे सैम्पल्स निकाल के। तो जब आप सेलेक्टेड एलिमेंट्स लेते हो पॉपुलेशन में और उसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट करते हो तो उसे सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। आप कोई भी राइस वाला एग्जांपल भी कर सकते हो और जो आपकी बुक में दिया है वो एग्जांपल भी कर सकते हो। ये टॉपिक से पहले हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स करेंगे। रिमेंबर 4-5 पॉइंट्स आपको आने चाहिए। तो सैम्पलिंग मेथड डेफिनेटली इसमें खर्चा कम होगा क्योंकि कम पॉपुलेशन है, और स्पीड भी ज़्यादा होगी, जल्दी आप ऑब्जर्वेशन कर पाओगे, जल्दी प्रोसेसिंग, एडिटिंग एंड एनालाइजिंग कर पाओगे डाटा की। एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी क्योंकि आप साइंटिफिकली सैम्पल को चूज़ करोगे। साइंटिफिकली कैसे चूज़ करेंगे वो इसका नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि साइंटिफिकली आप डाटा सैम्पल को इकट्ठा करते हो और उससे इंफॉर्मेशन डिराइव करते हो, और इसका स्कोप ज़्यादा है। ऑब्वियसली सेंसस मेथड में हर एलिमेंट को कंसीडर किया जाता है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसका स्कोप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेंसस मेथड। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी है इसका। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, सुपरवाइज करना, प्लानिंग करना, क्योंकि ये स्मॉल स्केल पे है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो काम हैं, पोज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरविजन वाले काम ईजीली हो जाते हैं। और ये साइंटिफिक मेथड भी है इसलिए ये बेटर मेथड है, और इसमें इंक्वायरी भी डिटेल्ड होती है इसलिए ये बेटर मेथड है। लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। 100% एक्यूरेसी तो फिर भी नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि आपने एवरी एलिमेंट इसमें पॉपुलेशन का कंसीडर नहीं किया है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है आप सैम्पल ही गलत चूज़ कर लेते हो, तो आपका सैम्पल जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन बता ही नहीं पा रहा। आर यू गेटिंग क्लास? मान लो आपने वही एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे आपने वही राइस निकाले बैग में से और पहला दाना जो आपका निकला वो ख़राब निकला। आपने उस बेसिस पे कह दिया कि ये तो चावल ख़राब है। तो क्या वो सारे राइस ख़राब है? नहीं, आपने वो जो सैम्पल लिया, अनफॉर्चुनेटली वो सैम्पल आपके हाथ में जो है वो गलत था। तो ऐसा हो सकता है कि आपका सैम्पल सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इंफॉर्मेशन को, और हो सकता है आप बायस हो गए हो सैम्पल लेने में। बायसनेस मीन्स भेदभाव कर दिया आपने। दूसरे बंदे ने आके उसी बैग में से ही मुट्ठी भर के चावल निकाले तो उसके हाथ में बिल्कुल सही आए। सो देयर कैन बी बायसनेस ऑल्सो। और ये सैम्पल मेथड कलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड नॉलेज होने की ज़रूरत है, और यू कैन से ट्रेंड होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये ट्रेनिंग नहीं है तो ये वाला मेथड फेल हो सकता है। और जहाँ पे पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है, हेट्रोजीनियस यानी कि जहाँ पे, अभी तो मैंने आपको बताया राइस में, राइस है बैग में तो सारे होमोजीनियस हैं, लेकिन मैं उसमें राइस, पल्सेस और उसी बैग में ही मैं लाइक ग्राम्स बहुत सारी चीज़ें डाल दूँ, तो फिर मैं कहूँ कि अब बताओ क्वालिटी कैसी है, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जहाँ सिर्फ चावल हैं या सिर्फ पल्सेस हैं वहाँ होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है। तो होमोजीनियस का मतलब है वहाँ पे सैंपल निकालना आसान है, लेकिन एक ही बैग में पल्सेस भी हैं, राइस भी हैं, वहाँ पे सैंपल निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ दिस मैथड। सो क्लास, आपको ये सेंसस और सैम्पल के मेरिट्स, डीमेरिट्स विद मीनिंग एंड डिफरेंस बहुत अच्छे से रीड करना है। आप इसे रीडिंग कर लेना एक बार, सेंसस और सैम्पल की। कोई डाउट होगा तो वी विल डिस्कस। थैंक यू क्लास।